हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय डियरेस्ट नेम इज़। ये एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा है। हमारी जो फीमेल लीड होने वाली है वो है बेक सू और जो हमारे मेल लीड होने वाले हैं उनका नाम है बेनजू। पहले ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप रेडी हैं इस ड्रामा को स्टार्ट करने के लिए? तो फिर शुरू करते हैं। हमें 2009 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में बेक्सू अपने ईयरफोन लगा के काम कर रही होती है। तब एक लड़की आती है, बोलती है ये अभी भी पढ़ाई कर रही है, इसका तो सिलेक्शन हो गया ना, पता नहीं कैसी पागल लड़की है, इतना ऑब्सेशन पढ़ाई के साथ, पागल है ये कहीं की। फिर हम देखते हैं क्लासमेट आती है, बोलती है कि मैम ने बोला है कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। सब घर जाने लगते हैं। जो हमारी बेक्सू होती है वो भी घर जाने के लिए उठती है। तभी वो देखती है कि जो उसका अम्ब्रेला होता है किसी ने उस पर कुछ लिख दिया है, जैसे एक लड़की उसे टोंट मारती है, इसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही मोम, तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी एक नया अम्ब्रेला लेना। तभी जो बेक्सू होती है वो उस लड़की को कॉपी उठाती है और उसे बाहर फेंक देती है और बोलती है तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं और मोम भी हैं, तो एक नई कॉपी क्यों नहीं खरीद लेती? जो तुम्हारे महंगे वाले ट्यूटर के नोट्स थे ना, अब जाओ उन्हें उठा लो, कहीं वो बाहर भीग तो नहीं गए। मुझसे पंगा मत लो वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, और तुम मुझे इस तरीके से बुली नहीं कर सकती हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो दूसरी लड़की बोलती है। हाँ देख लेंगे कौन किसे नहीं छोड़ेगा। बेक्सू वहाँ से जाने लग जाती है। वो लड़की वहीं पे खड़ी होकर उसे गाली दे रही होती है, कैसी पागल लड़की है। फिर बेक्सू बाहर आती है, वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है, पर उन लड़कियों ने सिर्फ उसका छाता, उस पर कुछ लिखा ही नहीं बल्कि उसे फाड़ भी दिया था साइड में से। फिर वो देखती है कि एक लड़का उसकी तरफ हाई कर रहा होता है। एक्चुअली वो उसे नहीं, पीछे से एक लड़की आ रही होती है, उसे हाई कर रहा होता है। बेक्सू को लगता है कि वो लड़का उसे हाई कर रहा है। उस कपल को देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर वो अपनी ईयरफोन निकालती है और म्यूज़िक सुनने लग जाती है। मन में सोच रही होती है कि अकेला होना इतना बुरा नहीं है, पर मुझे भी किसी का साथ चाहिए। मुझे भी चाहिए कि कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मेरे लिए सोचे, उस पर मैं भरोसा कर सकूं और जो मुझ पे भरोसा कर सके। हाँ ये मुश्किल है, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। बेक्सू अपने घर जाने लगती है। रास्ते में वो भाग के जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद अपने भाई को बोलती है तो वीडियो गेम खेल रहा है, तूने अपनी फीस जमा नहीं करवाई अभी तक? हाँ करवा दूंगा, अभी क्या जल्दी है। जल्दी? तुम्हें शेम फील नहीं होती है? पापा इतनी मेहनत से काम करते हो तो यहाँ पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है। वो उसे कुछ पॉकेट मनी के लिए पैसे देती है, ये ले कुछ पैसे अपनी पॉकेट मनी के लिए, और फीस जल्दी से जमा करवा दे अपनी। समझ में आया तुझे? हाँ समझ गया। इतना सीरियस क्यों हो तुम? तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है? वीडियो गेम को छोड़ दे वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। और ये क्या, खाना खा के तूने बर्तन वहीं पे छोड़ दिए हैं? प्लीज़ आप उठा दोगे उन बर्तन को? हाँ मुझे तो उठाने ही पड़ेंगे, कोई और चॉइस है? फिर जो बेक्सू होती है वो सोने के लिए चली जाती है, पर जो उसका भाई होता है वो अभी भी वीडियो गेम खेल रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है। बेक्सू उठती है, उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुम हार गए, तुम हार गए, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसी चीज़ें चिल्ला रहा होता है। तू पागल हो गया है? तू पूरी रात से सोया नहीं है? पूरी रात से तो वीडियो गेम खेल रहा है। मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो? देखो इसे, ये पूरी रात से सोया नहीं है, वीडियो गेम खेल रहा है पूरी रात से। इसे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ तुम बोलो इसे, डांटो, जो तुम्हारा मन करे वो करो तुम। बेक्सू होती है ना, उसके भाई के बाल नोच लेती है, उसके हाथ में उसके बाल आ जाते हैं। यू कितने अजीब हो तुम। डैड समझाओ इसे, ये मेरे बाल फाड़ रही है। तुम दोनों आपस में निपट लो, मुझे परेशान मत करो। एक दिन तुम्हारी वजह से मैं गंजा हो जाऊंगा। जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो कुछ बोलते हैं, यू लूज़र, तो फिर से हार गया। बेक्सू बोलती है किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे भाई को लूज़र बोला? साइड हट तू, अब मैं बताती हूँ लूज़र कौन है। मैं ये पार्ट, इस लेवल पे मैं हार गया तो ये मुझे लूज़र बोल रहे हैं। अब मैं देखती हूँ इन्हें, मेरा भाई लूज़र कभी नहीं हो सकता। बेक्सू बैठती है और वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। अब मैं दिखाऊंगी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को लूज़र बोलने की। फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करती है। उसे अब मज़ा आने लग जाता है गेम खेलने में। फिर हम देखते हैं ऐसे टाइम बीतता जाता है। बेक्सू के भाई ने अब गेम खेलना छोड़ दिया है। अब उसकी जगह बेक्सू गेम खेल रही है दिन रात पागलों की तरह। भाई बोलता है अपने आप को देखो क्या हालत बना ली है तुमने, मुझे बस टॉप लेवल पे पहुंचना है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की इंसल्ट करने की? कम ऑन, अब जाने भी दो। नहीं ऐसे कैसे जाने दूँ, इतनी आसानी से मैं नहीं जाने दूँगी उनको। ठीक है समझ गया, कंटिन्यू करूँ। ओके अभी मैं नेक्स्ट लेवल पे आ गई हूँ। फिर एक गेम स्टार्ट हो जाता है। बेक्सू एक जंगल में पहुँच जाती है।
जहाँ पे उसे कुछ पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं। पॉइंट इकट्ठे करती है तभी वहाँ पे कुछ डेंजर आने लगते हैं जिन्हें उन्हें पार करना है। वो फाइटिंग स्टार्ट करती है तभी वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन एंजू जो कि हमारा मेन लीड है वो आता है। बेक्सू की टेरिटरी में फ़ाइट करने लगता है। बेक्सू ये देख के थोड़ी नाराज़ होती है। एक्चुअली उसने अपना मुँह छुपाया है तो उसे कोई देख नहीं सकता कि मेरी टेरिटरी में क्या कर रहा है। बेक्सू एज अ हीलर है। ब्लैक ड्रैगन होता है वो फाइट करने स्टार्ट कर देता है। अरे ये तुम्हारी टेरिटरी हो सकती है पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी टेरिटरी है तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी तब ना, पहले पकड़ के तो दिखाओ मुझे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने हैं, दैट्स इट। और मैं तुम्हारी टेरिटरी में करूँ, मेरी में करूँ या किसी और की में, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। देखते हैं वहाँ पे और भी डेंजर आने लग जाते हैं। जो बेक्सू होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करता है। वो उन डेंजर को मारने लग जाता है। बेक्सू थोड़ी सी डर में हो जाती है। फिर ब्लैक ड्रैगन भाग के जाता है, उन्हें मारने लगता है। धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगती है। बेक्सू होती है वो भी जो डेंजर है उनको मारने लग जाती है। वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करती है, उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। पर इस गेम में रूल था कि अगर कोई तुम पे अटैक करेगा तो तुम्हारी पावर घट भी सकती है। जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसकी पावर घटने लग जाती है क्योंकि वो एक साथ कई लोगों से फाइट कर रहा था। वो पावर लेने की कोशिश भी करता है बीच बीच में फिर से, पर उसकी जो पावर है वो लो होने लग जाती है। और वहीं बेक्सू उसकी पावर बढ़ने लग जाती है क्योंकि वो एक हीलर है। उन लोगों ने एक लेवल पार कर लिया दोनों ने मिलके। अब है क्या उन्हें आगे कंटिन्यू करना है खेलना? तो हाँ, वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो खेलना स्टार्ट करते हैं दोनों साथ में मिलके। इस बार ब्लैक ड्रैगन होता है उसकी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, पर जो बेक्सू होती है उसे सेविंग दे देती है, लाइफ सेविंग, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पीछे से एक और डेंजर आता है। ब्लैक ड्रैगन बेक्सू को साइड करता है, उसे पकड़ लेता है, उसकी हेल्प करता है। देखते हैं वहाँ पे रेड ड्रैगन आ जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलके इससे फाइट करेंगे। और वो ब्लैक ड्रैगन को, बेक्सू को, दोनों की पावर का सामना नहीं कर पाया और वो ड्रैगन वहीं पे मर जाता है। ड्रैगन बोलता है बेक्सू से क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? हाँ ठीक है, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूँगी। वो दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक टाउन गेम के अंदर ब्लैक ड्रैगन होता है बेक्सू को अपने दोस्तों से मिलवाने लाया जो कि उस गेम में टॉप लेवल पे हैं। वो सब आते हैं, उनमें एक लड़की और दो लड़के होते हैं। एक स्ट्रॉबेरी होती है, फाइटर होता है और एक प्रिंस होता है। बेक्सू से मिलते हैं। ब्लैक ड्रैगन बोलता है ये हमारी न्यू फ्रेंड है। सब 80 लेवल पे होते हैं और ये 77 लेवल पे। हमें जल्दी से टॉप लेवल पे पहुंचना है, हम सब ये मिलके करेंगे। वेलकम टू आवर ग्रुप। तो वो बेक्सू को उनके ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन होता है उसका लेवल अप हो जाता है, वो 99 पे पहुंच जाता है। बेक्सू के साथ होता है वो भी लेवल 99 पे पहुंच जाती है। उनमें से एक लड़का बोलता है तुम प्रिंस हो ना कहीं के? बेक्सू बोलती है प्रिंस? मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए प्रिंसेस नॉट अ प्रिंस। तुम्हारी आईडी वो तो एक नाम लड़की का है ना, पर मैं एक लड़की हूँ, वो नाम बस लड़की का है। तुम लोग मुझे अगर बुलाना ही है तो प्रिंसेस बुलाओ, प्रिंस नहीं। हाँ हाँ ठीक है हम समझ गए, चिंता मत करो तुम। हम सब मिलके नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम इस गेम के टॉप लेवल पे पहुँच जाएंगे और अब तो तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। तुम एक टॉप प्लेयर हो, हमें पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे से खेलोगे। थैंक यू मुझे अपने ग्रुप में एंट्री देने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो ब्लैक ड्रैगन और बेक्सू होते हैं वो साइड में जाते हैं, रिवर साइड में, और वो पानी में पत्थर फेंकने लग जाते हैं। जो बेक्सू होती है उसका पत्थर अच्छे से गिरता है, वो 6 से 7 स्टेप तक मतलब फॉल करते जाता है। पर जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसका पत्थर सिर्फ एक भी बार नहीं गिरता। तो बोलते कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। करने लग जाते हैं। मैं अपने भाई की आईडी यूज़ कर रही थी, ब्लैक ड्रैगन को बताती है। कुछ लोगों ने उसे बुली किया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे करीबी लोगों को बुली करे। छोटा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं, मेरा भाई और मेरे फादर, हम 3 लोग हैं। मेरी मदर की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। तुम बताओ, मैं इकलौता बच्चा हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड। अकेले होना बहुत बुरा होता है। मैं सबका ध्यान रखती हूँ, अपने भाई का, अपने फादर का, पर मैं अकेली हूँ। ब्लैक ड्रैगन बोलता है तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? मैं खुद। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ।
तुम ठीक तो हो ना? ब्लैक ड्रैगन बोलता है। तुम सच में ठीक हो? हर वक्त अपना ध्यान रखने की नीड नहीं है, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। सच में? हाँ सच में, बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ना हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, बिकॉज तुम्हारे पास कोई है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और ना ही मेरे पास कोई है। मेरी एज 22 ईयर्स है, तो मैं भी बच्चा नहीं हूँ, मेरी भी एज 20 है, पर स्टिल मेरी एज तुमसे ज़्यादा है। मुझे नहीं पता एज वेज का, पर तुम मुझे अच्छी लगी हो, मुझे भी तुम अच्छे लगे हो। चिंता मत करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सेम, मैं भी हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। से हम डेली बात किया करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, हम डेली बात किया करेंगे अब से। अब मैं चलता हूँ। होती है वो ब्लैक ड्रैगन से बात कर रही होती है, वो दोनों टेक्स्ट करते हैं, कल मिलते हैं। फिर टाइम मिलना है जब तुम कहो, मे बी आफ्टरनून में या फिर नून में। इस तरीके से हम देखते हैं कि उन दोनों की बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ में वो गेम खेलते हैं, जो बेक्स होती है और ब्लैक ड्रैगन होता है, वो एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है और तुम्हें? मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है। स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत मीठा होता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हैप्पी न्यू ईयर ब्लैक ड्रैगन। हैप्पी न्यू ईयर बेक्सो। चलो हम मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी टीम गैदर होती है, वो सब एक साथ मिलने के लिए आते हैं। तो वो रेस्टोरेंट में आती हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो दूसरी प्लेयर थी वो आती है। ओ नहीं, तुम कितनी सुंदर हो, बहुत सुंदर हो बेक्सो, लुक एट यू, फेमिनिन लग रही हो, तुम बहुत क्यूट हो। ओ नहीं थैंक यू, पर आप सच में बहुत खूबसूरत हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आता है कि वो प्रिंस था, वो आता है। फिर हम देखते हैं, देखें सबके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली में वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसने अपनी इमेज बनाई हुई है गेम के अंदर। ब्लैक ड्रैगन हो? नहीं नहीं, मैं ब्लैक ड्रैगन नहीं हूँ। फिर दूसरा आता है वहाँ पे जो दूसरा प्लेयर था, तुम ब्लैक ड्रैगन हो? नहीं, मैं ब्लैक ड्रैगन नहीं हूँ, मैं प्रिंस का फ्रेंड हूँ। ओ आई सी। ब्लैक ड्रैगन अभी तक कभी नहीं मिलने आया है, ना उसने कभी हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे लगता है वो इस बार ज़रूर आएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम दोनों के बीच कुछ तो है, दोनों अच्छे कपल बन सकते हो, नो डाउट। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए हो? ओ मैं उसे फ़ोन करती हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है। वो लोग समझते हैं कि ये ब्लैक ड्रैगन है। वो लड़का उनकी तरफ आता है, ये लड़का बहुत हैंडसम होता है। बेक्सो उसे देखती रह जाती है, पर ये ब्लैक ड्रैगन नहीं था। उसके पीछे से एक लड़का आता है, ये ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब कपड़ों में होता है। उसे देख के सब शौक में हो जाते हैं कि ये ब्लैक ड्रैगन है। अगर उसके कपड़ों की बात की जाए तो उसने चंकी वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसके शूज़ वो भी स्पाइक्स वाले हैं। वो किसी रॉक स्टार से कम नहीं लग रहा है। ये देख के बेक्सो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो एक मिडिल स्कूलर था, एज सिर्फ 15 साल है। सबको हेलो करता है, हेलो मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन। उसने ड्रैगन वाली टी शर्ट भी पहनी हुई है। ये ब्लैक ड्रैगन है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा दिखता है, पर इसने अपनी ऑनलाइन इमेज टोटली डिफरेंट बनाई हुई है। बेक्सो कैसी हो तुम? हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? बेक्सो तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम में से किसी ने मिलिट्री ज्वाइन की है रिसेंटली? मैं करने की सोच रहा हूँ ज्वाइन। चलो खाना खाते हैं। सब कैसे हो? तुम आज से पहले कभी भी गैदरिंग में नहीं आए हो, आज अचानक से? बिल्कुल, सिर्फ बेक्सो के लिए आया हूँ। फिर वो लोग सिंगिंग करने के लिए जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन होता है, वो गाना गाने लगता है। उसका गाना सुन के सबके सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गा रहा था। बेक्सो के पास जाते हैं, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर बेक्सो को याद आ रही होती है पुरानी मेमोरीज, जैसे इमेज उसने अपनी ऑनलाइन बना रखी थी। एक हैंडसम सा फेस, इतना क्यूट सा। रियलिटी में वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। बेक्सो अपने कान बंद कर लेती है उसकी सिंगिंग सुनने के बाद। उसे अभी भी वो मेमोरीज याद आ रही होती हैं। वो आँखें जो उसने गेम में बनाई हुई हैं, वो बहुत सुंदर थी। इतनी झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर जो हमारा ब्लैक ड्रैगन होता है, उसकी विग वो जाके बेक्सो की गोद में गिर जाती है। उसने एक विग लगाई हुई है। ये देख के सबके सब हैरान रह जाते हैं, ये कितना फेक है। ड्रैगन बोलते हैं, ओह सॉरी, एक्चुअली मैं मिलिट्री ज्वाइन करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने विग पहनी हुई थी। तुम बच्चे हो, लिटरली 15 साल के। बहुत गुस्सा हो जाती है, उठ के वहाँ से चली जाती है। उस पर बहुत चिल्लाती है वो, तुम पागल हो, मेरा पागल बना रहे थे इतने टाइम से। बेक्सो सुनो तो मेरी बात, एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वो बेक्सो के पीछे पीछे भाग के जाता है। रुक जाओ और मेरी बात सुनो।
ब्लैक ड्रैगन होता बोलता है, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, पर मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। और रही बात एज की, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। हमारे बीच एक कनेक्शन तो है ना, तुम मानती हो कि तुमसे अब प्यार करने लग गया हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो आसपास के लोग होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं, लोग आसपास गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन होता बोलता है, तुम मेरे दिल की होती चाबी हो। उसने गले में एक लॉकेट पहना होता है जिसमें चाबी होती है, ये लो, इस चाबी को एक्सेप्ट करो और मेरे दिल के ताले को तुम खोल दो। ये सुन के बिक्सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ी था। पागल तो नहीं हो गए हो ना? तो अपने गले से उस चाबी को निकालता है और बोलता है, बिक्सू विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? अगर हाँ तो इस चाबी को एक्सेप्ट कर लो। तुम पागल हो गए हो क्या? बच्चे हो तुम अभी, समझ में आ रहा है तुम्हें? और ये क्या मजाक है, क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी ये? आसपास के लोग थे वो चेस करने लगे थे, प्लीज़ एक्सेप्ट हिम। पर जो बिक्सू होते हैं वो और गुस्सा होने लग जाती हैं। तुम बड़े हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे और मेरा पीछा छोड़ दो। आज के बाद कभी मेरी तरफ देखना भी मत मुँह उठा के, समझ में आया तुम्हें? बदतमीज़ कहीं का। टाइम से मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था, और मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इससे बात तक ना करूं। तू अभी बच्चा है, पहले बड़ा हो फिर मुझसे बात करना। जो बिक्सू होती है वहाँ से चली जाती है और ब्लैक ड्रैगन वहीं पे बैठा रह जाता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसका ये फर्स्ट रिजेक्शन है जो उसने फेस किया है। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसके पास कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और उसे उठा के ले जाते हैं। सर आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे नहीं जाना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? फिर हम देखते हैं जो बिक्सू के डैड होते हैं वो बोलते हैं उसके भाई को, बिक्सू को क्या हुआ है, वो इतना रो क्यों रही है? डैड छोड़ो उसे, ये तो उसके रोज़ का काम है वैसे भी। फिर बिक्सू ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट का सीन, 2024 होती है। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती है और वो एक को टेरिस पे लेके आती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने कभी अपनी हरकतें देखी हैं? तुम्हें लगता है तुम मुझे डिजर्व भी करते हो? बिक्सू तुम तो ऐसे नहीं थी। हाँ मैं नहीं थी ऐसी, पर मैं ऐसी हूँ अब। मैं हीलर नहीं बची हूँ, अब मैं एक किलर हूँ, समझ में आ रहा है? और आई वांट टू किल यू एट दिस मोमेंट। बिक्सू होश में आओ, तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, आखिरी चांस है, सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कि तुम टीम लीडर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। हाँ मैं कुछ भी करूँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसी सीन में देखने को मिलता है कि जो हमारा ब्लैक ड्रैगन हमारा जो बेंजो होता है एक आदमी के साथ मीटिंग में बैठा होता है। वो पूछता है कि योंगसुन कंपनी का नया चेयरमैन कौन है? हमें उसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं है। लास्ट टाइम जब वो मिडिल स्कूल में था उसे तभी देखा गया था, उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे। पर वो एक नंबर का घमंडी और बदतमीज़ इंसान होगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम तो उसे जानते भी नहीं हो। मैं इन अमीर लोगों को जानता हूँ, वो लोग ऐसे ही होते हैं। सेक्रेटरी वहाँ पे आती है, हमारा खेल अभी यहीं पे ख़त्म होता है। बेंजुन ना कि सेक्रेटरी। बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला था हमने वैसा ही किया है। फिर वो आदमी डर जाता है। तुम सेक्रेटरी हो? तुम नए चेयर पर्सन हो या तुम डायरेक्टर हो? बिल्कुल मैं डायरेक्टर हूँ, अब से ये पोजीशन मैंने संभाल ली है। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ।